आपका कहने का मतलब ये है कि इस पर नहीं पड़ेगा जहाँ पर ज्यादा मतलब नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, कहीं नहीं पड़ना, लेकिन हमारा कलेक्ट मिल रहा है यार। आप ही तो बोलने भी नहीं पढ़ना चाहिए। आप बोल रहे हैं फिर बात नहीं समझ रहे हो आप लोग। नमस्कार साथियों, आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के इसी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से करीब 6 किलोमीटर अंदर दुल्हापुर हनुमंत नगर मौजा में। यहाँ पर एक सड़क बनाई जा रही है, करीब 200 से 250 मीटर की सड़क है ये। और इस सड़क में ना तो 20 mm गिट्टी डाला गया है और ना ही प्रॉपर इस पर जो है तारपुल जो होता है वो डाला गया है। मैं जब ठेकेदार से बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो कहते हैं थोड़ी देर में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि करीब 50 मीटर के आसपास सड़क जो है बनने को आ चुका है और सड़क लगभग बन चुका है। ये ठेकेदार किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर सड़क 2 साल में 6 महीने में टूट जाती है। एक पिछली सड़क वहाँ पे बना है, इससे उस रोड पे जो है वो सड़क भी लगभग अब आधा टूट चुका है। और यही होता है हर बार, सड़क जो है ग्रामीण सड़क जो होता है इतनी लापरवाही से बनाई जाती है कि पूरी 6 महीने में सड़क ध्वस्त हो जाती है। और इसका कारण है केवल ठेकेदार, यहाँ के लोकल ग्रामीण कारण है, क्योंकि ग्रामीण आवाज नहीं उठाते और ठेकेदार मनमानी का काम करते हैं। यहाँ पर ठेकेदार कौन है ये पता नहीं है अब तक। कौन है ठेकेदार यहाँ का पता ही नहीं, इन लोगों ने बताया कुछ। क्या नाम था भैया ठेकेदार का? क्या ठेकेदार का क्या नाम है बता सकते हैं आप लोग? ठेकेदार का क्या नाम था? राजेंद्र क्या बता रहे थे? हम लोग का क्या पता सर। नहीं आपको मैं आपको नहीं जैसे तो जो ठीका जो करवा रहा है, ठीका जो उनका नाम हम नहीं जानते, जो हम लोग से तो करवा रहा है तो उनका तो कैसे मतलब इसमें कोई और भी है? 2-3 लोग हैं। तब उनका क्या नाम है? हम तो एक ही आदमी को जानते हैं जो हम लोग का किए हुए हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। क्या लगता है आपको सही हो रहा है काम? 20 में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये बताइए आप। सही हो रहा है काम आप ही लोग जानिएगा, हम लोग क्या जानते हैं। नहीं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, नहीं तो वो आपको परेशान करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि तारपुल किस तरीके से चला गया, मतलब ये कितने दिन चलेगा यार। ये देखिए वैसे ही उजड़ रहा है, ये वैसे निकल रहा है। अगर ये अभी इस पे 2 mm भी नहीं चढ़ाया जा रहा है तो कैसे काम होगा बताइए। ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं सड़क चल सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सड़क 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। 6 महीने के अंदर ही टूट जाएगी सड़क। और किस तरीके से गरीबों का पैसा जो है, टैक्स का पैसा किस तरीके से जो लूटा जा रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी भ्रष्टाचार ये पूरे देश में फैल चुकी है और पूरे देश को ये दीमक खाने को लग चुके हैं। और पूरे देश को जब तक ये बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक मारने वाले नहीं है। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज इन लोगों ने भ्रष्टाचार का चिड़िया बना दिया है। केवल कारण यही है, यही कारण है कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार का चिड़िया बना दिया है। यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 mm भी गिट्टी नहीं डाला जाए, इसके ऊपर जो जीरा गिट्टी जो होता है वो डालकर छोड़ दिया जाएगा। 2 सेंटीमीटर भी नहीं डाला जा रहा। अच्छे से अगर इसको रोलर अभी चला दिया जाए तो ये 2 सेंटीमीटर भी नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर से वैसे ही दिख रहा है। अंदर का जो पत्थर है वो वैसे ही दिख रहा है। इस पर ठीक से ना तो सफाई की गई है, सफाई भी की गई है तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से सफाई की गई है। इसमें जो तारकुल डाला जा रहा है वो भी इतनी घटिया क्वालिटी की डाला जाए कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ के जो भी पलटू राम विधायक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इस सड़क को जाँच करवाइए दोबारा से, और इस सड़क को दोबारा बनना चाहिए, क्योंकि इस सड़क पर जितनी भ्रष्टाचारी हो रही है वो 6 महीने के अंदर सड़क दल के साथ मैं कहता हूँ कि टूट जाएगी। और मैं अगर इनसे बात करता हूँ तो इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा जाएगा। अगर मैं इनसे बात करता हूँ जो यहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, अगर उनसे मैं बात करूंगा, उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करूंगा तो अब बाद में उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों बताया। अब मैं इनसे भी ज़्यादा कुछ बात नहीं करता। यहाँ पर ना तो कोई साइड इंजीनियर है, ना तो कोई सुपरवाइजर है, कोई नहीं है। केवल वर्कर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं केवल ये वर्कर है केवल, बाकी कोई भी नहीं है यहाँ पर। केवल वर्कर है यहाँ पर, बाकी कोई भी आदमी नहीं है। ना तो कोई सुपरवाइजर है, ना कोई ठेकेदार यहाँ पर मौजूद है। मनमानी के तरीके से जो है काम किया जा रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचारी की जा रही है यहाँ पर, और कोई बोलने वाला नहीं। अगर मैं इनसे बात पूछूंगा तो ये भी नहीं कुछ जवाब दे पाएंगे। और ना यहाँ पर कोई ठेकेदार है, ना यहाँ पर कोई सुपरवाइजर है। यहाँ पर है कोई भैया सुपरवाइजर है? अभी कोई नहीं है। बताइए यहाँ पर काम चालू होगा, सुपरवाइजर का पता ही नहीं है। सोचिए एक बार किस तरीके से काम किया जा रहा है। पूरी काम लगभग 50 मीटर होने वाला है और यहाँ पर सुपरवाइजर ना तो है, ना ही ठेकेदार है। बताइए किस तरीके से काम किया जा रहा है। ग्रामीणों को पता नहीं है, ग्रामीणों को लगता है हमारे गाँव की सड़क बन रही है, यही बहुत बड़ी बात है। ग्रामीणों को यही लगता है कि हमारे गांव की सड़क जो बन रही है यही बहुत बड़ी चीज़ है, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे गांव की सड़क बन रही है, बस यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गांव में सड़क बननी है बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इस तरीके से जब सड़क बनाई जाएगी तो अब पक्का है कि सड़क 6 महीने के अंदर टूटेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लिख कर लीजिए, सड़क 6 महीने के अंदर टूट जाएगी। और इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा तो सिर्फ इसका जो ठेकेदार है वो होगा, इसका जो सुपरवाइजर है वो होगा, या जिन्होंने इनको टेंडर पास करवाया वो होगा। ऐसे लोगों का टेंडर 6 महीने के अंदर कैंसिल कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपने यहाँ पर 2-3 दिन से हमें बुलाया और आपको लगा कि यहाँ पर किस तरीके का काम हो रहा है? हमने इसी फील्ड में इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, तो हमने भी ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों वर्क किया है। मुझे जितना मेरा अनुभव है इसमें 50% 20 में पड़ता है। अभी कितना परसेंट पड़ा है? अभी तो 1% साइड पे पूरे गिरा ही नहीं है 20 में। बताइए 20 mm गिरा ही नहीं। अभी हमारे ठेकेदार से बात भी हुई थी, ठेकेदार से नहीं हुई थी, ठेकेदार को जो क्या बोलते हैं PA वगैरह क्या भी बोलेंगे उन्हें,
उन्हीं से बात हुई। Supervisor रहे होंगे। हाँ सुपरवाइजर कुछ भी रहे होंगे, कोई नागेंद्र तो क्या नाम का कोई टंडन उन्हीं के नाम से उठा है ये। और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भी हम शिफ्ट नहीं करवाएं 20 mm। तो हमने कहा अब मतलब कब शिफ्ट करवाया जाएगा इसमें? हमने कहा शिफ्ट करवाने से पहले आपने स्टार्ट कर दिया तो काम को बंद करवाइए। तो मुझसे वो अकड़ के बोल रहे हैं कि नहीं तो फिर लेबर का पैसा आप देंगे। अब ये बताइए बिना 20 जो 20 mm 50% पड़ता है वो 1% नहीं डाला जा रहा है इसमें। और 20% का बता दे रहा हूँ कि 20% डालने का फ़ायदा क्या। 20% डालने का फ़ायदा ये है इसमें कि ये सड़क की इसकी जो थिकनेस है वो 20 mm ही रहने वाला है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इसको पीसी ने बनाना है। और अगर 20 mm का 20 डालने से ये होता है कि 20 के बीच का जो होल होता है ये आधी इंच कवर करता है। अगर 20 डाल देंगे तो ये 2 सेंटीमीटर से कम सड़क बना ही नहीं सकते हैं, मजबूरन इन्हें बनाना ही पड़ेगा 2 सेंटीमीटर। यही वजह है कि यही साइड नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए वहाँ भी 20 mm नहीं डाला जा रहा है। और 20 mm अगर डाला भी जा रहा है तो मात्र 5% डाला। हम कह रहे हैं कम से कम 5% तो डालिए 20 mm, लेकिन यहाँ 1% 20 mm नहीं डाला जा रहा है। असली समस्या तो ये है। हम 3 दिन से इसी सड़क पे दौड़ के आ रहे हैं कि नहीं किसी तरह से ये सही बन जाए। हमारे गांव का हमारे ग्राम सभा का ये सड़क है, लेकिन ये कतई नहीं सुनने वाले हैं कोई। हमने 2 दिन पहले आके ठेकेदार से हमने इन्होंने हो गए थे, कोई एक मेट भी हैं इसी में जो रोलर चलाते हैं, उन्हीं को सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं यहाँ की। हमने उनसे कहा था कि ठेकेदार आएंगे तो उनसे बताना कि 20 mm गिरा के सड़क बनाएं, फिर भी ठेकेदार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो मुझसे फ़ोन पे बात किया, मुझे लगता है इसमें डायरेक्ट अगर जीरा डाल दिया अगर 6 महीने के अंदर टूट जाएगी सड़क जिस तरीके से बनाया गया है। वो मुझसे बोल रहा है कि 5 साल हमारी गारंटी है। 5 साल तो कैसे चलेगा नहीं, ग्रामीण कोई शिकायत करने नहीं चलेगा। 5 साल ग्रामीण कोई 5 साल के अंदर शिकायत ही नहीं करेगा तो तुम्हें कैसे बनाएगा वो, क्योंकि ग्रामीण इतनी जानकार है ये नहीं है। किसी को पता है कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए, किसी को नहीं पता है। ग्रामीण को तो भाई यही लगता है ना कि ग्रामीण को बस यही है कि किसी तरीके से सड़क बन जाए, क्योंकि गांव में जो है सड़क बननी है एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बात तो ये है कि गांव वाले से भी कुछ बात भी हुई तो लोग बोल रहे हैं मुझसे कि काहे भैया डिस्टर्ब कर रहे हो यार, बन रही बन जाने तो बनबई नहीं करेगी तो क्या। बस वही कारण ना कि इसी के डर से गांव वाले नहीं डिस्टर्बेंस किया जाएगा तो यही होगा कि लोगों को मतलब गांव की मेंटेलिटी यही है कि मतलब सड़क बन जाए, यही बहुत बड़ी वाले तो ऊपर हमारे ऊपर मतलब गुस्सा हो रहे हैं कि यार बन रहा है बन जाने तो काहे उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। मतलब सौभाग्य की बात है गाँव वालों के लिए कि सड़क बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और अच्छी बने बुरी बने कैसी भी बने वो तो फिर बात की बात है, भगवान ही जाने कैसा बनेगा। बाकी देखिए इस पर क्या कुछ हो पाता है और कौन लोग इस पर अब आवाज़ उठाते हैं, क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है। मैं भी जाऊंगा डीएम साहब के पास, उनसे भी बात करूँगा कि आखिर किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। बाकी विधायक जी के भी यहाँ अगर मौका मिला तो जाने की कोशिश करूँगा और उनसे भी बात करूँगा कि आखिर क्या कुछ होता है। पलटू राम जी से भी बात करूँगा और देखता हूँ कि क्या कुछ हो पाता है इस सड़क काम में गड़बड़ी हो तो बताओ कि काम में माल हम अपना पूरा लेके चल रहे हैं। माल पूरा लेके इसमें अभी ये भैया बता रहे हैं कि 20 mm गिरती नहीं है। 20 mm नहीं है तो माल तो हम पूरा डाल रहे हैं भाई। लेकिन बिना 20 mm का जो गैप होता है ना, आपको शायद पता नहीं होगा, जो गैप होता है वो गैप अच्छे से फुलफिल नहीं होता और उस रोड के बीच में जब पानी जाता है तो 2 महीने में टूट जाएगा। वो पानी कैसे जाएगा जब ऊपर से जीरा किया जाता है तो पानी उसने किया भरे ही आप डालेंगे जीरा, ये बताओ पहले गैप बचता है नहीं। जीरा से पानी नहीं जाता है, ऐसे तो पौना डाल दो तुम उसमें सांसें नहीं भरी जाएंगी तो पानी जाएगा। ये बताइए बिना 20 mm के आप 2 सेंटीमीटर में दे देंगे? ये 2 सेंटीमीटर देंगे और क्या करेंगे? कैसे मिल जाएगा? आइए दिखा दीजिए कहीं 2 सेंटीमीटर आप दे पाए तो, जहाँ आप कह पाए वहाँ 2 सेंटीमीटर दिखा दीजिए आप रोलर चला के। 2 सेंटीमीटर क्या बात कर रहे हैं, हमने भी काम किया इसी फील्ड में काम किया, इसकी भी पढ़ाई करके किया तो मुझसे पता है ठेकेदार से बात करो जाके। तो फिर बोल दो कि भ्रष्टाचार हो रहा है ना, क्या नहीं बोल रहे? काय को भ्रष्टाचार हो रहा है भाई, अपना माल दे रहे हैं पूरा। 20 mm पढ़ना चाहिए इसमें नहीं पढ़ना चाहिए? अब ये बता दीजिए मैं बस आपको सेंटीमीटर में चाहिए कि 20 mm पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। जाइए बांध लेके आइए। नहीं पढ़ना चाहिए ना, PWD में जाइए बांध निकाल के आप लेके आइए। 20 नहीं पढ़ता है? चलिए बहुत अच्छी बात है। 20 हम लोग उसके लिए लेते हैं कि MM हमारा कंप्लीट हो जाए। हो सकता है भैया हमारी नई रोड है, कुटाई की रोड है, इसमें नहीं पड़ेगी। हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है। आप बांध लेके आइए, ले लीजिएगा इनका। यहाँ से वहाँ तक पड़ गया है, सुनो यहाँ से वहाँ तक पड़ गई है। अभी लोलर चलेगी, जीरा पड़ेगा, सील कोट होने के बाद आप नाप लेना कम आएगा। ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से कम है ये क्या माल है ये? रोलर चलेगी नहीं तो रोलर चलेगा कितना बैठेगा? हमें 2.5 लेके चलना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये 3 साढ़े 3 से कम है। सुनिए अगर आपको 2 सेंटीमीटर देना है ना, आप जब तक 20 नहीं डालेंगे हमें 2 देना, हम दे पाएंगे। 20 डाला कुछ भी डाला, हमें 2 से मतलब है। दे दिया तो हम 2 देना, हम 2 देंगे। अगर दे पाएंगे तो मुझे आप 10 मीटर मुफ्त से दे पाएंगे। अगर पूरी रोड में रहेगा नहीं दे पाएंगे, क्या रहेगा? सुनिए 2 सेंटीमीटर कहाँ होता है ये बताइए? 2 सेंटीमीटर कहाँ होता है इसमें बताएंगे आप? मैं बताऊं? हाँ ये ना पूछो कहाँ होता है, क्या होता है? होता है दिन में जीरा लेके होता है, जीरा कंप्लीट सील कोट कंप्लीट होता है। 2 सेंटीमीटर होता है। अच्छी बात है, बयान भी ले लीजिए भैया का, शायद इन्हें ज्यादा नॉलेज है मुझसे। ठीक है, नॉलेज की बात नहीं है यार,
ठीक है। अरे जीरा का मतलब क्या होता है? जीरा अभी जीरा तक का थोड़ा मुझे जितना पता है, हमने भी साइड पे काम किया, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड दोनों वर्क किया है। मैंने अभी तक जहाँ भी वर्क किया हमारे पास महाराजगंज में, हमने यही बलरामपुर में भी हमने वर्क किया है, 2 सेंटीमीटर पीसी होता है, उसके ऊपर से जीरा डाला जाता है। लेकिन इनका भैया कहना है कि 2 सेंटीमीटर कंप्लीट जीरा होता है। बहुत अच्छी बात है भैया, धन्यवाद बताने के लिए। हमें कंप्लीट 2 सेंटीमीटर देना है कुल मिला के, 2 रहना चाहिए हमारा। मतलब आप लोगों के हिसाब से सही हो रहा है? काम तो सही है भाई, मान चलो वो नहीं दे रहे, पौनन दे रहे, उनका ये माल ज्यादा लग रहा है, तारकुल लग रहा है ज्यादा। हमें क्या, हमारा क्या लग रहा भाई? लग रहा चलिए, ठेकेदार इन का लोगों लग ने रहा बहुत अच्छा बयान दिया, मुझे लग रहा है कि ठेकेदार का तारकुल लग रहा है ज्यादा। तारकुल आपके हिसाब से साथ में सही डाला गया है? नहीं, तारकुल यहाँ अभी भी तो तारकुल पड़ेगा, हाथ कहाँ डाला? इससे पड़ेगा, फिर भी कम पड़ा है, जितना पड़ना चाहिए उन्होंने। देखिए 20 में मुझे भी पता है कोई ठेकेदार नहीं डालता 50%, लेकिन कम से कम 5% तो पड़ना चाहिए, 10% ना। ये जो बोल रहे हैं भैया कि 20 पड़ता ही नहीं है, इसमें 20-50% पड़ता है भैया, शायद आपको नहीं पता होगा, जाके पता कीजिएगा ऊपर। हमने भी ऑन द फील्ड वर्क किया, जी आगे खुद बता गया इससे 50% पड़ता है। यही साहब कहते हैं डालने के लिए, ठेकेदार भी कहता है डालने के लिए, ठीक है। लेकिन जब जहाँ ऊबड़ खाबड़ रोड ज़्यादा रहती है वहाँ डाला जाता है कि हमारा क्रस्ट मिल जाए, ठीक है। ये कुटाई की रोड अच्छी है। बात है, भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है, इसको गौर करना चाहिए इनके बात। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इस पे नहीं पड़ेगा, जहाँ पर ज्यादा मतलब काहे नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, काहे नहीं पड़ता, आप लेकिन ही तो हमारा बोल रहे हैं क्रस्ट नहीं मिल पढ़ना रहा है यार। आप ही तो बोलने भी नहीं पड़ना चाहिए। फिर आप बोल हटो रहे भैया, हटो। नहीं, फिर बात नहीं समझ रहे हो आप लोग। पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए वो अलग बात है। पढ़ता कब है? जब हमारा क्रस्ट ना मिले। हमें अपना क्रस्ट मिल रहा है, लेवल रोड है हमारी, बराबर चलिए, कुटाई की चलिए, रोड बहुत है, अच्छी बात हम भैया ने अपनी बोली है। मोटाई गिट्टी से लेके यही चल बयान अभी जय साहब को सुनाया जाएगा, उनके हिसाब से देखा जाएगा कितना पुल के पास एक ऐसा भी है जहाँ पर नहीं मिल रहा है, उस पर क्या करेंगे? क्या नहीं मिल रहा है। पुल के पास वहाँ पर हमने भी देखा, हाँ, वहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब वो है, पत्थर ऐसा ऊपर छापर पड़ा हुआ है। वो अभी टूटेगी ना लोलर, अभी कुटाई हुई है। चलेगा ना। जहाँ तक बोल रहे, जहाँ तक ये आपका एमल्सन पड़ गया, ये डामर पड़ रहा है, इस पे बन जाने के बाद सवाल कर सकते हैं। आगे आप ना करिए, इधर करिए, कोई दिक्कत हो इधर बताइए आप। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बाद में फिर हम देखेंगे क्या होता है, बाद में देखिए के लिए। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे बिल्कुल। चलते मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।